प्यारे बच्चों, आज हम अपने छठे पाठ मेरे दोस्त बनोगे के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें हमने क्या देखा है? अभी हमने इसके मौखिक प्रश्न किए थे। मौखिक प्रश्न आपको पता ही हम मौखिक रूप से करते हैं। उसके बाद हमने लिखित रूप से अपने प्रश्न किए हैं। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हमने हल किया है। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे प्रश्न को करेंगे, जो है सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। उसके बाद हम पाठ के अन्य शेष प्रश्न, व्याकरण के जो भाग हैं, उनको भी हल करेंगे। तो बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। तो बच्चों, हम लिखित प्रश्न कर रहे थे। लिखित प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? तो हमने बताया है कि मोर हमेशा चौकन्ना रहते हैं। उनकी नज़रें आसपास देखती रही हैं कि कोई कहीं से कोई शिकारी पशु तो नहीं आ रहा है उन पर हमला करने के लिए। यह बहुत तेज़ भागता है। यह भागता तो बहुत तेज़ है, लेकिन इसमें सही उत्तर है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। यह हाथों से फिसल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाथों से फिसलना कोई कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण है, इसका मुख्य क्या कारण है कि हमेशा चौकन्ना रहता है। ये चारों ओर देखता रहता है, सतर्क रहता है कि कहीं कहीं खतरा तो नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? हमें पता है बच्चों। नेहा दीदी, जो आशीष की बड़ी बहन थी, उन्होंने दोस्ती करने के लिए, किसकी दोस्ती? आशीष और मोर की दोस्ती करवाने के लिए घर में गई और कटोरी में दाल के दाने लेकर आई। क्योंकि हम जानते हैं, अब हम जान गए हैं कि मोर से दोस्ती की जा सकती है। हमें, अगर हम मोर को प्रतिदिन दाल के दाने या अनाज के दाने खिलाएंगे तो मोर हमें दोस्त मान लेता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, दाल के दाने। दाल के दाने। आगे चलते हैं। मोर का पेट किस रंग का होता है? हमने देखा था कि मोर का पेट जो होता है वो सफ़ेद नहीं होता, उसके पैर सफ़ेद होते हैं। और नीला तो उसकी गर्दन होती है। बादामी सही उत्तर है। बादामी रंग किसे कहते हैं बच्चों? वह रंग जो बादाम से मिलता है। बादाम का रंग कैसे होता है? लाइट ब्राउन। हिंदी में लाइट ब्राउन को बादामी कहा गया है। बादाम की तरह रंग वाला। इसका क्या अर्थ है? जिसका रंग बादाम के रंग जैसा हो, तो उस रंग को क्या बोलेंगे बच्चों? बादामी। तो सही उत्तर है बादामी। अगला है, कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? तो हमें पता है बच्चों, भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। सही उत्तर है श्री कृष्ण। कार्तिकेय और श्री राम नहीं है। सही उत्तर है श्री कृष्ण। तो हम इस पे एक बार टिक लगा लेते हैं। पहले वाले ग का है, मोर का पेट बादामी रंग का होता है। और घ है, कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? सही उत्तर है श्री कृष्ण। तो हमने
टिक लगा दिया है बच्चों, आगे चलते हैं। इस प्रश्न में भी हमें सही के आगे टिक लगाना है और गलत के आगे क्रॉस लगाना है। हमारा पहला प्रश्न है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पाठ में भी बताया गया है, हम पहले से भी जानते थे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्यों राष्ट्रीय पक्षी रखा हो गया होगा बच्चों? कोई कारण बता सकता है? ये बहुत सुंदर होता है तथा सबकी मदद करता है। किसानों की कैसे मदद करता है? कीड़ों को खा के। लोगों की कैसे मदद करता है? जहरीले कीड़े मकोड़े हैं जैसे बिच्छू, कनखजूरा, यहाँ तक कि सांप को भी खाकर यह लोगों की मदद करता है। तो इसीलिए शायद मोर को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया होगा। पक्षियों में सबसे सुंदर और लोगों की मदद करना इसका स्वभाव है। तो ये सही उत्तर है। हम सही उत्तर को टिक लगाएंगे। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये सही बात है। मोर सांप से डरता है, यह गलत है। पाठ में भी बताया गया है मोर सांप से डरता नहीं है, बल्कि उसका शिकार भी कर लेता है, उसको मार डालता है। तो अधिकतर सब पक्षी सांप से डरते हैं, ये बात सही है। लेकिन मोर उन पक्षी में नहीं है जो सांप से डरता है। मोर तो सांप का शिकार तक कर सकता है और करता है। तो ये वाक्य गलत है। मोर सांप से डरता है, ये गलत है। मोर उड़ नहीं सकता। मोर काफ़ी बड़ा पक्षी होता है बच्चों, बहुत भारी भी होता है, बड़ा भी होता है और उसके पंख भी बहुत बड़े होते हैं। तो कभी कभी तो लगता है कि शायद मोर उड़ता नहीं होगा, लेकिन यह गलत है। मोर उड़ता है और उड़ के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चला जाता है, उड़ जाता है, उड़ के बैठ जाता है। अधिकतर यह ज़मीन पे घूमता है, लेकिन काफ़ी चौकन्ना रहता है। लेकिन खतरा होने पे, खतरा दिखने पे, यह हमने जैसे पाठ में भी पढ़ा था, खतरा दिखने पे यह उड़ जाता है और अपनी विशेष बोली क्यों क्यों करके बाकी भी जीव जंतु पक्षियों को चेतावनी दे देता है खतरे की। तो यह गलत है कि मोर उड़ नहीं सकता, मोर उड़ता है। तो ये गलत वाक्य है, हम इसको क्रॉस लगा देते हैं। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं, ये बात सही है। भले देखने में मोर के पैर सफ़ेद रंग के होते हैं, रंगहीन होते हैं, उतने सुंदर नहीं लगते, लेकिन उनमें बड़ा ही ज़ोर होता है। वो अपने पैर से ही कितने ही विषैले कीड़ों को मार देता है, बिच्छुओं को मार देता है, सांप पे हमला कर देता है। उसके पैर बड़े ही ताकतवर होते हैं, उसके पैर पंजे बहुत शक्तिशाली या ताकतवर होते हैं। तो ये सही वाक्य है, मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं, एकदम सही कहा गया है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। हाँ बच्चों, इसी कारण मोर बहुत सुंदर लगता है। कलगी क्या होती है? एक उसके सर पे एक चोटी जैसी होती है और ये मोर की सुंदरता को बढ़ा देती है। इस कलगी से मोर और सुंदर लगता है और कभी कभी तो लगता है इसने मुकुट पहन रखा है और
इसीलिए पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। हर पक्षी के सर पे कलगी नहीं होती, मोर के सर पे कलगी होती है। इस कारण से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो ये वाक्य सही है, मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। इसको कर लेते हैं, एक बार और दोहरा देते हैं, इनका छूटा है। क, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सही। मोर सांप से डरता है, गलत। ग, मोर उड़ नहीं सकता, गलत। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं, सही। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है, सही। भाषा से तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं, व्याकरण का कुछ अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है। तो भाषा से वही भाग होता है जो कि व्याकरण का ही होता है। हाँ, तो बच्चों, भाषा से पहला है बोलकर पढ़ो, समझो और लिखो। बोलकर पढ़ो, समझो और लिखो। न व्यंजन धन य। न व्यंजन बच्चों कैसे लिखते हैं? न में हल्का निशान, धन जो प्लस का निशान है उसको हम लोग धन बोलते हैं या जमा बोलते हैं, दोनों बोला जा सकता है। और य, तो इसमें न आधा है। हमने आपको बताया था, अगर किसी व्यंजन के नीचे, किसी वर्ण के नीचे अगर हल्का निशान लग जाता है तो वो वर्ण आधा हो जाता है। तो न जमा य, न्य, इससे कौन सा शब्द बना है? अन्य। इससे कौन सा शब्द बना है बच्चों? अन्य। हाँ, अगला वाला है स हलंत जमा व, स्व। शब्द बना उदाहरण में है स्वच्छ। स्वच्छ क्या है बच्चों? स्वच्छ मतलब साफ। तो इसमें आधा स और पूरा व आया है। क्या आया है? आधा स और पूरा व। तो इसका उदाहरण है स्वच्छ। स्वच्छ। तो हमें दो शब्दों की रचना करनी है जो जिसमें कि स हलंत जमा व आया हो। उसी तरह तीसरा भी है त हलंत र। जब हम आधा ट और पूरा र लिखते हैं तो ट्र उच्चारण कैसा होता है बच्चों? ट्र। ट को कम देर बोला जाता है और र को अधिक देर। और इसको लिखा कैसे जाता है? ट्र। तो इसमें राष्ट्र, राष्ट्र में जो ट में आधा ट में र लगा हुआ है तो इसीलिए हम इसको राष्ट्र पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है?
ये व्याकरण का शब्द विचार है, शब्दों की रचना करनी है, शब्द बनाना है। हम लोग जानते हैं व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो ये शब्द विचार का है, शब्दों की रचना का भाग हमारे व्याकरण के शब्द विचार के अंतर्गत आता है। तो हमें पहला चलते हैं। पहला शब्द है न हलंत, जमा य न्य। न्य का उदाहरण दे रखा है अन्य। उसी तरह हम एक अपना अगला शब्द लिखेंगे जिसमें आधा न और पूरा य आए। इसमें आधा न और पूरा य आए। जैसे वन्य जीव, वन्य जैसे वन्य जीव हम बोला जाते हैं, जो वन में रहते हैं जानवर, उनको क्या बोलते हैं? वन्य जीव। तो वन्य कैसे लिखेंगे, यह भी हम लिख के देखते हैं। पूरा व, आधा न, फिर पूरा य। तो बच्चों वन्य क्या होता है? वन्य, वन में रहने, अगर हम वन्य जीव बोल रहे हैं तो वन में रहने वाले जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। वन्य जीव, वन में रहने वाले। उसी तरह हमारा अगला शब्द है जिसमें आधा न आए और पूरा य आए। जैसे धन्य या धन्यवाद हम बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं? धन्यवाद देते हैं लोगों को, तो धन्यवाद भी में भी आधा न और पूरा य आता है। या फिर हम धन्य बोलते हैं, मेहमानों को देखकर क्या बोलते हैं कि आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए। तो धन्य भी उसी की तरह है, हम लिखते हैं पूरा ध, आधा न, पूरा य। हाँ, तो बच्चों हमने देखा वन्य और धन्य, इसमें पूरा व, आधा न और फिर पूरा य, धन्य। अरे वन्य, पहला उदाहरण हमारा वन्य है, फिर धन्य है। पूरा व, आधा न, पूरा य, वन्य। उसी तरह धन्य, धन्यवाद इसी से बना है बच्चों। शब्द धन्यवाद आपने सुना होगा, धन्य से ही शब्द बना है। इसमें पूरा ध, आधा न और फिर पूरा य होता है। तो वन्य धन्य उदाहरण है। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा शब्द रचना का है सहलंत, जमा व स्व। सहलंत, जमा व स्व। स्व से क्या बनता है? जैसे कि एक उदाहरण दे रखा है स्वच्छ। हमें स्वच्छ वायु चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, साफ। उसका अर्थ क्या होता है? साफ। तो हम स्व से बनाएंगे शब्द जिसमें आधा स हो और पूरा व हो। ठीक है, जिसमें आधा स हो और पूरा व हो। स्वच्छ। तो हम लिखते हैं स्वच्छ में स्वर्ग, इसमें स, आधा स और पूरा व आ रहा है, स्वर्ग। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ है जहाँ देवता रहते हैं, स्वर्ग। इसमें भी बच्चों ध्यान से देखो, आधा स है और पूरा व है। स्वर्ग, स्वजन, अपने परिवार के सदस्यों को हम लोग बोलते हैं स्वजन, हमारे ही स्वजन हैं। तो स्वजन भी एक अच्छा है शब्द, हम लिखते हैं
हम लोग नीचे लिख देते हैं बच्चों, जगह कम है। स्वजन, स्वजन, इसमें भी आधा स और पूरा व आया है। तो स्वर्ग, स्वजन, ये थे हमारे शब्द रचना के शब्द। अब हम अगले शब्द पे चलते हैं। ये है आधा ट और पूरा र, ट्र। ये आधा ट और पूरा र, ट्र। और उदाहरण दिया है राष्ट्र। राष्ट्र मतलब देश। जैसे हमारा राष्ट्र भारत है, तो ट्र, ट्र लिखना है हमें बच्चों। इसमें तो इसमें ट्र में याद रखना, ट हलंत के साथ है मतलब आधा है, और र पूरा है। ठीक है बच्चों, ट आधा है और र पूरा है। तो इसको हम लोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय झंडा हुआ, तो कौन कौन सा हम लोग शब्द बना सकते हैं, लिखा जाता है इधर। ये सही रहेगा। तो राष्ट्रीय हम लोग लिखते हैं, राष्ट्रीय। और दूसरा है राष्ट्रपति, वो भी राष्ट्रपति भी ट्र और ट्र से बना हुआ है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय था। और अब हम इसमें अपना पहला वाला भी लिख देते हैं। जैसे अन्य है तो वन्य वाला भी लिख देते हैं। जगह है वन्य और धन्य। और इससे पहले हमने स्वजन और स्वर्ग और स्वजन लिखा था, स्वर्ग और स्वजन। तो बच्चों यही था हमारे शब्द रचना। हमने शब्दों की कैसे रचना की। तो हमने देखा पहला जो अन्य में था, आधा न और पूरा यह आया है, इससे बनने वाले अन्य शब्द हैं वन्य और धन्य। उसी तरह आधा स और पूरा व, इनसे बनने वाले शब्द हैं स्व, स्वच्छ। उदाहरण है स्व का उदाहरण क्या है, स्वच्छ। उसी तरह स्वर्ग, स्वजन। ठीक है। उसी तरह ट्र, इसमें ट आधा होता है, ट हलंत होता है, जमा र पूरा होता है। तो ट्र, हम ट्र से बनने वाले शब्द हैं जैसे राष्ट्र, उसी तरह राष्ट्रीय और राष्ट्रपति, ये शब्द ट्र से ही बने। तो ये याद रखना बच्चों, जब भी हमें वर्ण विच्छेदन के लिए कहा जाएगा और ट्र वाला शब्द आता है तो याद रखना ट्र में ट हलंत के साथ है, ट आधा है और र पूरा है। ठीक है। ट इसमें आधा है, आधा वर्ण है ट, और जो र है वो पूरा वर्ण है। तो कभी कभी हम इसमें गलती करते हैं, इसको ध्यान रखने वाली चीज़। तो एक बार और फिर से दोहरा लेते हैं। ये हमारे बोलकर पढ़ो, समझो और लिखो। न हलंत यमाय न्य, उदाहरण है अन्य। उदाहरण क्या है बच्चों, अन्य। हमने क्या लिखा था, और दो शब्द हमें लिखने हैं,
वन्य और धन्य, वन्य और धन्य इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है सहलंत व, सहलंत व, स्व क्या बनता है? स्व। स्व से बनने वाला शब्द क्या है? स्वच्छ। स से बनने वाला शब्द क्या है बच्चों? स्वच्छ। तो हमने दो शब्दों की और रचना की थी, स्वर्ग और स्वजन। स्वर्ग में भी आधा स और पूरा व होता है, और स्वजन, स्वजन में भी आधा स और पूरा व होता है। उसी तरह ट हलंत जमा र ट्र बनाता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है राष्ट्र, राष्ट्र। उसी तरह हमने एक और दो शब्द बनाने थे। पहला शब्द हमारा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। जैसे राष्ट्रीय ध्वज सुना है, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय हमारे राष्ट्र का। उसी तरह हमने एक और शब्द की रचना की, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक पद है जो भारत का सबसे ऊंचा पद होता है। तो राष्ट्रपति में भी ट में र है, ट्र है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दोनों शब्द हैं। पहला शब्द है, उदाहरण में राष्ट्र दिया हुआ है, राष्ट्र से राष्ट्रीय और राष्ट्रपति बना है। क्या बना है बच्चों? राष्ट्रीय और राष्ट्रपति बना है। अब हम अपने दूसरे शब्द पे चलते हैं। बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन आपने पढ़ ही रखा है। तो बहुवचन क्या होता है? जिससे हमें अनेक का बोध हो, अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक चीज़ों या वस्तुओं का बोध हो। एक वचन से हमें क्या होता है? एक वस्तु या चीज़ का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन क्या होता है? एक से अधिक, अनेक। जब हमें अनेक वस्तुओं का बोध होता है, चीज़ों का बोध होता है, तो बहुवचन कहा जाता है। तो हमें इसमें बहुवचन शब्दों को बनाना है। हमें दिया क्या है बच्चों? हमें एक वचन दिया हुआ। आज हम लोग इस पहले परिभाषा भी कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा है कि इसमें जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो भी पाठ में सम्मिलित किए गए हैं। तो हमें अपने व्याकरण के प्रश्नों के साथ साथ अपने प्रश्न उत्तर के साथ साथ अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें तो हमें बस शब्द अर्थ याद कर लेते हैं, मौखिक प्रश्न याद कर लेते हैं और लिखित प्रश्न याद कर लेते हैं और हमारा पाठ पूरा हो गया। वे व्याकरण के प्रश्नों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। ऐसी बात नहीं है। इसमें से भी जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो परीक्षा में आते हैं। हमने जो एक वचन और बहुवचन अपने व्याकरण पुस्तक में कर लिया है, उसमें उनके शब्दों को यहाँ पे और ज़्यादा हमें शब्द मिलेंगे। तो हमने वो तो सूची याद कर ली है जो बुक में एक पेज में दी गई थी, लेकिन हमें और भी एक वचन बहुवचन अपने पाठ के अभ्यास प्रश्नों से मिलेंगे। जैसे ये वाला उदाहरण बहुत अच्छा है कि जैसे कटोरी, टिड्डी, मूंगफली, ये हमारे व्याकरण में नहीं था। ये शब्द थे बहुवचन बनाने वाले। या पाठ में क्या आ सकता है? बहुवचन से एक वचन बनाना भी आ सकता है। ये याद रखना बच्चों, बहुवचन से भी एक वचन बनाने को आ सकता है और एक वचन से भी बहुवचन बनाने को आ सकता है। तो इसको हम करेंगे, कल करेंगे। दूसरा वाला है
तो बहुवचन रूप हम इसके कल लिखेंगे।